चली एक फीमेल का इशू है, बच्चे होते हैं, फीड कराती है, बिल्कुल हार्मोनल है, वेट गेनिंग, उसको अल्लाह मियां ने एक तरह से नेचुरल उसको प्रोसेस बहुत है, सारी डिफिकल्टीज फेस कर रही होती है सब बेचारी। कुछ है। लेकिन आज की औरत स्मार्ट भी है, आज की औरत अवेयरनेस भी रखती है, सही। आज की औरत समझदार भी है, उसे हैंडल करना आता है अपने घर को, अपने मियाँ को, अपने प्रोफेशन को, अपनी जॉब को। अगर वेट गेन करके आप वेट गेन करके आ सकती है, प्रेजेंटेशन तो रहेगी। अब मुझे बोलेंगे जाइए आप घर पे बैठिए। मेरा काम है लाइपोसक्शन का, मेरा काम है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे शौक है ट्रिम होने का। और क्यों ना रहें आप, क्यों ना रहें अपने आप को पतला। आप छोड़ देती हैं, स्टार टीवी बैठे देख रही हैं, पैर ऊपर किए घंटों घंटों टीवी देख रही और हैं, खाते पीते भी रहते और है हैं ना वो कुछ ना कुछ। मंगा लिया, इसको ऑर्डर दिया, उसे ऑर्डर दिया, कोल्ड ड्रिंक सामने पड़ी है, चिप्स पड़ी है, फ्रेंच फ्राइज खा रही हैं, मियाँ आया वो चाय, तो आप खुद ही डल हो रही हैं, खुद ही अपने अंदर एक पहाड़ कन्वर्ट कर रही हैं। तो स्मार्ट रहना है। स्मार्ट रहने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि पैसे चाहिए, आप अपने घर में एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिव रहिए। ये जो ढीलापन होता है ना, स्ट्रेचिंग, स्मार्टनेस, एक्टिवनेस। मतलब अच्छा जो खा भी लेते हैं, चलो ये कहे कि हम मतलब डाइट कर, अगर वो कुछ खा भी लेते हैं तो उसको बर्न कर अपनी जितनी कैलोरीज ली उसको भी तो चलो मुझे रात को सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ दे, एक तो बीमारी है, चलो अल्लाह मियां माफ करे, हम आज टॉपिक पे निकल गए, कंटिन्यू कर लेंगे उसको, एजिंग को भी मुझे बहुत चीजें बतानी है। जब आपने छेड़ी दिया तो अब छड़ गया हूँ मैं। तो देखें, बात ये कि अगर आप वेट गेन करते हो, और क्यों कर रहे हो वेट गेन, एक यंग लड़की है, अनमैरिड लड़की है, वो वेट गेन क्यों कर रही है? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें आप बताने वाले हैं कि अब ये सबके लिए बड़ी काम की बातें हैं, और बाकी जो ऐसा कह रहे हैं जिनका वेट अभी बढ़ रहा है तो प्लीज अपने आप को आप अभी भी रोक सकते हो, थोड़ा सा ख्याल करो। डॉक्टर साहब को आप बड़े ख्याल से सुनिएगा, लेकिन टाइम हो चुका ब्रेक के बाद करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ साथ। वेलकम बैक। और जनाब डॉक्टर जावेद फारूकी हमारे साथ हैं। इन्होंने ब्रेक से पहले बड़ी एक अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बात की थी कि वजन बढ़ता क्यों है। अब लोग रुक गए होंगे, वो बोलेंगे ना हम तो खाते भी नहीं, बड़े लोगों को एक ये भी होता है। लेकिन डॉक्टर साहब पहले एक मैं कह देती हूँ कि आपने कहा ना वजन बढ़ता क्यों है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल जो खवातीन है ना वो इतनी टेंशन में है, इतनी डिप्रेस हो चुकी हैं, एक तो उनका वजन बढ़ जाता है, फिर उन्हें बहुत सारी डिवोर्सेस भी हो रही हैं सिर्फ इस बिना पर कि अब उनकी बीवी उनके सर्कल में मुतारिफ नहीं करवाई जाती। बड़ी पार्टीज वगैरह होती हैं, जब आप जाते हैं अब किसी भी जगह पे जहाँ पे आपके फ्रेंड्स इनवाइट होते हैं तो वो अपनी बीवी को लेकर नहीं जा सकते कि थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी, तो उसको लेकर वो और ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। तो उनके लिए प्लीज कुछ बताएं। देखें है ना, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि एक्सपीरियंस हो गया हर जगह का, एक जनरलाइज प्रॉब्लम है हमारे पूरे पाकिस्तान की। औरत तो वही है पाकिस्तानी है, दिल भी वही है पाकिस्तानी, मर्द भी वही है पाकिस्तानी। बात यह है कि जब शादी होती है, लड़के लड़की यंग होते हैं, लड़की भी स्मार्ट होती है, लड़का भी स्मार्ट होता है, यंग होती है लड़की, बल्कि छोटी होती है मोस्टली हमारे यहाँ। अब नेचुरली 2-4 साल उसके यहाँ बच्चे शुरू हो जाते हैं, नेचुरली एक अल्लाह का निज़ाम है, एक सिलसिला है, नेचर का सिलसिला। 2-4 बच्चे हुए, वो वेट गेन कर लिया। मर्द वही है, हाँ, मर्द पहले एक छोटे से जॉब पे था, अब उसकी तरक्की बड़े जॉब पे आया। अच्छा उसमें ज्यादा से ग्रेस आता है। अब वो ग्रेस आता जा रहा है, नोट भी आते जा रहे हैं। हाँ, नोट भी आता है। अब वो बेगम तो बेचारी ढलती जा रही है, उसमें स्टाइल आता जा रहा है, स्टाइल आ रहा है। छोटी गाड़ी थी, फिर बड़ी गाड़ी आई, अब और बड़ी गाड़ी आ गई, अब उसके अंदर स्टाइल आ रहा है। हाँ। अब हमारे यहाँ की पाकिस्तानी औरत मासूम, सिंसियर, प्यार करने वाली, अपने मर्द से दिल देने वाली, सच्चे दिल वाली, वो अपने बच्चों में लग जाती है, मियाँ में घरेली उसमें लग जाती है, वो अपने आप को भूलना शुरू हो जाती है। मियाँ की टाइट होनी शुरू हो जाती है और बीवी ढीली होनी शुरू। औरत को साथ के साथ अब वो जमाने चले गए कि आप एक छोटे से बंद घर में हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अब आपको बाहर निकलना है। आज आपके मियाँ की जॉब थी, एक ऑफिसर था, बड़ा हुआ है, एक बड़े लेवल पे है, अब नेचुरली वो मूव करना चाहिए। मोस्टली हमारे यहाँ, मोस्टली हमारे कराची की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे शहरों में नहीं होता, पंजाब में, ये लाहौर में, जो बड़े शहरों में हमारे यहाँ ये है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ साथ मूव करना चाहते हैं। मर्द
श्योर प्राउड फील करता है अगर उसकी बीवी स्मार्ट होती है, ऑनेस्टली। और औरत भी स्मार्ट प्राउड फील करती है अगर उसका हस्बैंड स्मार्ट हो। औरतों को भी अच्छा नहीं लगता कि मियाँ की पेट लटका हुआ हो, वो तो बेचारी हमारे यहाँ का माहौल है, वो सिंसियर वाइफ है, इस्लामिक है, एक मजहब है, ठीक है, जो है मेरा मिजाजी खुदा है, वो तो कबूल करना है। लेकिन जो सेंस है वो इग्नोर कर देती है, वो चाहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, इसका पेट निकला, वो बर्दाश्त कर। मर्द के अंदर ये नहीं होता है, वो मौका नहीं देता है, मतलब वहाँ पे मर्द वो के मानता अंदर है। वही बहुत गंदी सी बात है कि इधर उधर फिर देखना शुरू कर देता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहती तो आपको वो जाता है ऑफिस, आप अपने घर में अपने आप को एक्सरसाइज करें, अपने डाइट को कंट्रोल करें। सबसे बड़ा मसला ये होता है, और ये पहले होता था, अब नहीं होता, मैंने देखा अब नहीं। अब यंग मतलब 30-35 साल की, 40 साल की जो खवातीन है या 45 साल की हैं, 4-5 बच्चे हो गए लेकिन स्मार्ट होते हैं। बिल्कुल, अब ये है थोड़ा सा, अब ये चेंज आना अब उनमें ये हो गया डॉक्टर साहब हमारे मियाँ तो इधर उधर ना निकल जाएं। मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ ऑनेस्टली, वो कि इधर उधर ना, हम तो डॉक्टर साहब बताए हमें तो ट्रेन में रहना भैया, खुदा के वास्ते हम तो जान से मार लेंगे, वो हमारा इधर नाम। तो मैंने वो कहीं नहीं जाएगा, अपने आप को फिट रखो अपना। तो फिटनेस बहुत जरूरी है। और वो ढीलापन जो है ना, वो अब अपने जो अंदर से खसड़ खत्म खसड़ करके चल रहे होते हैं ना आप लोग, और लूज तरीके से जो एक अपना स्टाइल बनाए, अपने अंदर एक स्टाइल लेकर ना, कि जो भी आपको देख रहा हो वो बोले यार वाकई देखो आप बंदी ऐसे है। बैठी हो ना, आप यूं करके बैठ जाओ तो आपके मैं अंदर थक जाऊंगी। नेचुरल चीज आपको अपने फिजिकली अल्लाह मियां ने जो नमाज दी है, आपकी एक्सरसाइज दी है, आपको मेंटेन करने के लिए दी है, मैनेज करने के लिए दी है, तो अपने आप को एक्टिव, इसी तरह एक्टिव रहो, डाइट पे कंट्रोल करो। खाने पीने से तुम्हें जब तक कंट्रोल नहीं करोगी, एक तराजू में डालोगी तो वेट ही बढ़ेगा, निकालोगी तो कम होगा। कोई दुनिया की रेसिपी नहीं है कि अगर खाते रहोगे और सोचोगे वजन कम हो जाए, कभी देखिए आज हमने टॉपिक से हटकर बात की है, लेकिन ये कितनी आपके लिए जरूरी थी। जब हम बात करते हैं एंटी एजिंग पे हम बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ ही बीच में ये चीज आ गई बड़ा। इंशाल्लाह हम इसको एक फिर बिल्कुल डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। लाल छड़ी मैदान खड़ी में एक पूरा प्रोग्राम करूंगा। बिल्कुल, ये याद रखिए। अच्छा, एक और जो चीज याद रखिएगा कि डॉक्टर जावेद ने ना आज अपनी बातों में, मैं इनकी हर बात नोटिस कर रही थी, मैं इनकी हर बात सुन रही होती हूँ, तो आप लोग भी ख्याल रखो कि हर बात में कहीं ना कहीं आपके लिए सही, अपने आप को सही करने के लिए कुछ है। उन्होंने कहा कि जब बैठते हैं तो ऐसे बैठ जाएं, ये ऐसे। अगर हम घर में भी जब बैठे ना, तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हो, बिल्कुल आप ट्रिम सिट बिल्कुल फिट होकर बैठोगे तो अच्छा लगेगा। जितना हम ऐसे बैठते हैं ना, हमारे पूरे जिस्म जो है वो ढीला पड़ना शुरू होता है, हम रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं। अल्लाह मियाँ को भी, आप नमाज पे खड़े हो ना, तो अल्लाह को भी एक स्मार्टनेस पसंद है। आप बिल्कुल सीधी देखो ना, बैठ के भी नमाज पढ़वा सकते थे अल्लाह ने, लिटा के भी नमाज पढ़ा, उसके पास तो पहुंच जाती है, दिल से पहुंचती है। बिल्कुल आपकी स्ट्रेचिंग के लिए हज करवाना होता था, बिठा देते सबको, आराम से हज हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने भी वो अल्लाह मैंने कहा राउंड लगाओ भैया, तुम लोगों ने बहुत मोटे हो गए, हर साल में लाइफ में एक दफा करो। रोजा रखवाया, रोजा रखवाया आपको साल में, क्या आप, तो ये फिटनेस है आपकी, आपकी अपनी मशीनरी की फिटनेस है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो नेचुरली वेट गेन करोगे। ठीक है, अब इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एंटी एजिंग के हिसाब से बात हो रही थी, तो मैंने अभी डॉक्टर साहब से पूछना है कि जो पीलिंग हम कहते हैं, स्किन रीसरफेसिंग, इसके बारे में कुछ बताइए। उस दिन ना हमने कुछ चीजें बेसिक बताई थी, और थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ नेचुरली नए देखने वाले, जो नए देखने वाले हैं कि देखें हमारी स्किन थी ऊपर की एपिडर्मिस, नीचे की डर्मिस होती है। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि लोग मुझे याद दिलाते हैं, डॉक्टर वो एपिडर्मिस होती है, टाइट लगता है, ये डर्मिस होती है। इसके नीचे एक कोलेजन होता है, एक फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं जो हमारी एक मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, कोलेजन। उसके बीच में इलास्टिक सेल्स होते हैं जिसको हम इलास्टिन कहते हैं, जिससे हमारी कोलेजन को, जो हमारे स्किन को टाइट किए हुए होते हैं, उसको रोफ्स का काम कर रहे होते हैं, खींचे हुए होते हैं, वो बिल्कुल होती है, टाइट करके रखती है। यही कोलेजन कम होता है तो हमारी स्किन सैग होनी शुरू हो जाती है, एजिंग आनी शुरू हो जाती है। बेसिक चीजें हमने बताई थी कि स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ डाइट, सनलाइट, ये हमने कुछ दिन जल्दी जल्दी कुछ चीजें बताई थी कि अगर लैक ऑफ स्लीप है तो एजिंग आती है। एक आदमी प्रॉपर सोता है, सही वक्त पे सोता है, रात अल्लाह मियाँ ने सोने के लिए दी है, दिन काम करने के लिए दिया, एक रूटीन सही है, स्पेशली खवातीन का, तो एजिंग इतनी, उसमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, और ग्रोथ हार्मोन हमारी स्किन को नरिश करता है। जो लोग प्रॉपर नींद लेते हैं 5-7 घंटे, सही वक्त पे सोते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और हमारी स्किन एंड कोलेजन एक्टिवेट रहती है। इसी तरीके से स्ट्रेस डैमेजिंग, ऑक्सीडेंट्स निकलते हैं, ऑक्सीडेंट हमारे आके कोलेजन को डैमेज करते हैं,
और कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है। जो लोग स्ट्रेस लोग होते हैं उनको एजिंग जल्दी आ जाती है। अगर बुढ़ापा जल्दी आना है तो बस बुक्स लो, एज ना भी हो, स्ट्रेस आपकी एज भाई को जलना बना शुरू दे। कर दो। अगर जल्दी बूढ़ा होना है ना, जलना खूब जलो, अल्लाह कौन खूब हंसत चाहेगा जलो, कि जल्दी खूब बूढ़ा बुक्स लो। अरे ऐसे जल्दी हो गए बुढ़े, जबरदस्त काम हो जाएगा तुम्हारा, और ऊपर की भी चेक फ्लाई का टिकट आ जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। अल्लाह तो भैया अगर अच्छे रहना है, रिलैक्स रहना है, तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, वो तो उसके इख्तियार में, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी बेहतर लाइफ, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कलर, आपकी स्किन ग्लो रहेगी। रिलैक्स। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छी डाइट, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह पढ़ के, खुश होके, जो अल्लाह ने नेमत दी है, कम एतदाल। ये नहीं कि बस हैबिट खाना है, आज डाइटिंग है 2 हफ्ते के लिए, फिर एक साथ खा लिया। एतदाल, आराम से, रिलैक्स्ड, थोड़ा खाओ। ग्रीन टी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले भी मैंने बताया था, जो लोग दुबला होना चाहते हैं, याद रखें, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मेरी तो जरा सी टमी निकलती है भैया, मैं बेगम से कहता हूँ थर्मास बना के रख दो, गरम गरम ग्रीन टी हर और जहाँ से भी आप होके आपके पूरा जो ट्रिप था वहाँ पे लोग ज्यादातर मैंने आपको थाईलैंड की मिसाल दी थी, और वहाँ पे भी ये ग्रीन टी का है, वही एरियाज हैं। जो उनकी स्किन, मैं आपको चाइनीज का, थाईलैंड, हांगकांग के लोगों को बता रहा था, जापानीज का, कि वो ग्रीन टी, और वो पानी भी ठंडा नहीं पीते, वो पानी को भी बिल्कुल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा होता है, नीम गर्म पानी करके वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होता है। तो कुछ ऑक्सीडेंट और सनलाइट डैमेजिंग, सनलाइट बहुत डैमेजिंग है। अल्ट्रावायलेट ए रेज, मेरे से लोग पूछते थे वहाँ एबटाबाद में, बल्कि वहाँ कैंट में बैठा था, तो बहुत खूबसूरत होटल था, तो वो ग्लास में से लाइट आ रही थी, बड़ा खूबसूरत, सूरज डूबते हुए हो रहा था, तो नजर आता। मैंने कहा भाई ये लाइट भी डैमेजिंग है, आप ठंडा फील कर रहे हो, सब कुछ फील कर रहे हो, लेकिन ये डैमेज कर रही है, डैमेज कर रही है। अल्ट्रा वायलेट ए रेज जो है वो पेनिट्रेट करती हैं ग्लास से, और आपकी एपिडर्मिस एंड डर्मिस एंड कोलिजन में जाके टकराती हैं और आपके कोलिजन को तोड़ देती हैं। ये ए जो है ज्यादा खतरनाक है। बर्निंग है बी, ए है पेनिट्रेट। अच्छा, ये जो बर्निंग वाली है वो आपने कहा था कि स्किन के ऊपर जो है वो डैमेज, वो कलर है, बी से बर्निंग एंड बी से बर्निंग। तो बी से बी लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट बी रेज जो है वो बर्न करती है। अल्ट्रावायलेट ए रेज जो है ये पेनिट्रेटिंग है, हमें ज्यादा खतरनाक है बिल्कुल। हमें वो सन ब्लॉक लगाने हैं जो हमें इन दोनों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एनीवे, अब फिर हमने कुछ डिस्कस किया था कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, लैकोपेंस टमाटोज में होते हैं, या ग्रेप सीड्स। ओ ब्यूटीफुल, अगर ग्रेप सीड्स आपको मिल रहे हैं, ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, अच्छा, इट्स अ वंडरफुल वेदर भी अभी इतना प्यारा हो चुका है, तो इसमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अपनी एज को तो ग्रेप सीड्स लगाने के लिए भी और खाने के लिए। ये कॉफी वगैरह और चाय को थोड़ा सा अवॉइड करें, इतना ना ले, लेकिन आप इसकी तरफ अननेसेसरी क्यों ले रहे हो फिर? अननेसेसरी आप क्यों ले रहे हो जो आपको डैमेज कर रहा है? तो ऑक्सीडेंट्स हैं ये जो हमारी डैमेजिंग को, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट्स को खत्म कर रहे हैं। ऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारी स्किन की जो कोलेजन होती है उसको डैमेज कर होते हैं, फ्रेगमेंट्स कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लेने चाहिए। आपकी डाइट में आपके पिल्स आ गए एंटीऑक्सीडेंट, उसमें ये सब चीजें मौजूद होती है। Q10, Q10 उस दिन मैंने बताया था कि जो सेल लेवल पे जाके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी सारे न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, उधर जाके Q10 एक्ट करता है। मैं इसलिए डेप्थ बताता हूं कि आप लोग समझो उसे। ये Q10 जाके आपके कोलिजन को एक्टिवेट करता है, और आप देखो अगर 6 महीने, साल, इवन 40, 45, 50 वाली भी खातून या कोई भी लेता है मर्द, उसको अपने चेहरे पे टाइटनेस एंड टोन नजर आनी शुरू हो जाएगी। सही। वो आपके उन सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है जो आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है। विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीलिंग करता है। विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी, अगर विटामिन सी आपकी स्किन में और आपकी डाइट में और आपकी ले रहे हैं टैबलेट फॉर्म या ओरल फॉर्म में, तो बुढ़े नहीं होंगे आप। सही। विटामिन सी भी आपकी कोलेजन को, आपके कलर को, मेलानिन को खत्म करता है। तो कोलेजन सी, विटामिन सी, तो याद रखिए कि विटामिन सी कोलेजन को एक्टिवेट करता है। तो याद रखिएगा बी बर्न करती है स्किन को, और सी कोलेजन एंड विटामिन सी बेहतर करता है। और ए तो बिल्कुल जो है वो बर्न भी कर रहा है और अंदर जाके कोलेजन को भी डैमेज कर रहा है। अलर्टनेस देता है विटामिन ए। ए से अलर्टनेस,
ठीक है ना, तो ये याद रखिए, याद करा और रहा हूं। आज का ये देखें एक लेसन है, पूरा याद रखिएगा। और ये घर में, और जिसको नहीं भी पता हो ना, आप ये बैठकर बताया करो कि डॉक्टर जावेद